हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.3। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसमें यूज होने वाली आइडेंटिटी का वीडियो जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से अपलोड किया है। सभी स्टूडेंट्स जरूर देख लें। cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का हाफ, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन 1 to 4 हमें प्रूव ही करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या किया जाएगा? LHS लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? LHS ले लिया। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। दोस्तों अब पाई का मतलब क्या है दोस्तों? इससे पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके थे। पाई रेडियन है दोस्तों। क्या है? रेडियन में होती। इसको डिग्री में बदलो पहले। तो पाई की वैल्यू 180 रख लेते हैं। जैसे मैंने दोस्तों 180 रखा, 6 cos स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 3 माइनस tan स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 4। देन साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। देखो दोस्तों, उम्मीद है किसी प्रकार का डाउट तो नहीं होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, cos 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर होती है। स्क्वायर था स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/4 3/4 माइनस का 1 और प्लस प्लस क्या ऐड कर लो दोस्तों? 314/4 माइनस 1। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। अब प्रूव करना है माइनस का हाफ। ये कैसे पॉसिबल है? पाई की जगह 180 रखोगे, 6 3 जा 3 6 जा 4 1 जा 4 4 जा 4 5 जा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों 1/4। तो 1/4 कितना होगा? 2/4। हेंस 2 1 जा 2 2 जा इक्वल टू 1/2। लेस कर लिया। माइनस का 1/2 आया दोस्तों, क्योंकि साइन एक डिजिट का होता है इसलिए। हेंस ये क्या हो गया? RHS। इट इज प्रूव्ड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.2 में, उसमें भी क्वेश्चन 5 थे, बिल्कुल सेम, लेकिन वहां पर वैल्यूज निकालनी थी दोस्तों। यहां पे आपको प्रूव करना है। ध्यान दें, cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 लाना है। क्या करना है दोस्तों? LHS ले लो। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब स्टेप में क्या करना है दोस्तों?
पाई की जगह पे वैल्यूज रखनी है। कौन सी? 180 रखोगे तो आ जाएगा 13। यहां पर रखोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 210। क्यों? 7 से मल्टीप्लाई करोगे। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर 60। साइन 30 की वैल्यू दोस्तों 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसकी बात करनी है हमें, इधर आ जाते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 3.2 में बता चुके हैं दोस्तों कि वैल्यूज कैसे निकालेंगे। लेकिन फिर से देख लें, आवश्यकता पड़ रही, लिखो तो ऐसा लिखो कि कपड़े चेंज हो जाएं और लिखा वही रहे। क्या दोस्तों यही बात है? 180 + 32 10 लिखा, चेक कर ले। 180 में कुछ भी ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे दोस्तों, और थर्ड कहता है माइनस। 10 क्वाड्रेंट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो थर्ड में कॉसेक तो दोस्तों निगेटिव होगा, तो निगेटिव। लेकिन दोस्तों स्क्वायर लगा है तो ध्यान देना 180 की लाइन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, अर्थात कॉसेक 30। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो दोस्तों रहेगा प्लस कॉसेक 30। यानी इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कॉसेक 30 स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 60। 1/4 कॉसेक 30 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4 और ये भी 4। तो दोस्तों 8/2 लाना था, क्या 8/2 आ पाएगा? चेक करो, स्क्वायर था कि नहीं था? था। साथ में दोस्तों 2 भी था। 1/4 2 से कैंसिल किया तो 1/2 रह गया। 2 2 जा 4 4 4 कैंसिल। तो दोस्तों 3/2 आएगा। यहां पर लिखा हुआ क्या है? 8/2। चेक कर लेते हैं। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? क्यूबिट्यूड होगी। हाँ दोस्तों, ये 8/2 नहीं था, 3/2 था। बुक जो हमारे पास थी इसमें कुछ कमी थी दोस्तों। इट इज RHS। समझ में आ गया होगा कि कॉसेक 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्ड cot स्क्वायर π/6 cosec 5π/6 प्लस 3tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 दोस्तों। अब 6 हमें प्रूव करना है, LHS ले लेता हूं, यही ले लिए, इसको लेके चलेंगे। ध्यान देना, ये क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों? π/6 यानी 30 कोसेक 150 हो जाएगा। 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। समस्या कोसेक 150
50 की। क्या लिखेंगे? कॉसेक 90 + 60। कॉसेक 90 + 60 क्या होता है दोस्तों? माइनस का कॉसेक किस में चेंज होगा? ध्यान दो, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है इसमें, तो ये पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 sec 60। अब देख लो दोस्तों, कहीं गलत हो तो बताओ। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2 3 1/3 3 + 2 + 1 = 6। इस प्रकार से दोस्तों RHS पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं करें, इसी तरीके का है। बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यू sin 75 एंड tan 15 डिग्री। दो पार्ट थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक दोस्तों जब भी वैल्यूज की बात आती थी, जिन एंगलों की वैल्यूज हमें नहीं पता होती थी, क्या करते थे? 90 प्लस करते थे, 90 माइनस करते थे। कहने का मतलब वो जो हमने 48 आइडेंटिटीज लिखी थी, इन आइडेंटिटियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, अब वो आइडेंटिटियां यहां पर फेल हो रही। कैसे? अगर इसको मैंने साइन 90 - 50 लिख लिया, क्या दोस्तों 15 की वैल्यूज पता है? नहीं है। इसलिए हमने यहां पर एक इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी एक्सरसाइज 3.3 के वीडियो में CD की आइडेंटिटी बता चुके। CD क्या होती? CD 75 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 45 + 30 लिख सकते हैं। हाँ, 40 + 30। तो साइन A + B की आइडेंटिटी लग रही है। साइन A + B क्या होता है? याद करो, साइन A cos B cos A sin B। ध्यान दो, ये आइडेंटिटी नोट किया होगा। साइन 45 1/2 cos 30 √3/2 cos 45 sin 30। तो सॉल्व करने पर दोस्तों ये चीज आ जाएगी। ये sin 75 की वैल्यूज होगी। अब दोस्तों tan 45 की देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट tan 15 को क्या लिख सकते हैं? इसका मेकअप कर लेते हैं दोस्तों। tan 45 -60 से लेस करें कितना? 45। बताओ दोस्तों, लिखा तो वही, सिर्फ कपड़े बदल गए। अब क्या करना है? हमने कल आइडेंटिटीज बताई थी दोस्तों। tan A - B = tan A - tan B डिवाइड बाय 1 + tan B। बताता दोस्तों, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। tan 60
माइनस 1045 डिवाइड बाई 1060, 1045, 1060 की वैल्यूज 45, ये वैल्यू रखी दोस्तों। √3 - 1, √3 बन जाए √3 + 1। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। ध्यान दें, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, देन √3 - 1 का होल स्क्वायर a + b a - b, √3 का होल स्क्वायर -1। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां से लिख रहा हूं a², तो ये हो जाएगा +b² -2ab डिवाइड बाई 3 + 1 -2√3, 4 -2√3, 2 कॉमन, 2 -√3 डिवाइड बाई 2, 2 -√3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह आंसर हमारे एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। अब कोई बच्चा कहे हम ये दे सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होता है जब रैशनलाइज करना आता तो क्यों नहीं कर रहे, अपनी कमियां ना छोड़ें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव करने हैं, अब जितनी एक्सरसाइज है रिमेनिंग सारी एक्सरसाइज को आपको प्रूव कर देना है। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6 cos π/4 - x into cos π/4 - y sin π/4 - x into sin। तो दोस्तों ध्यान दे, 6 क्वेश्चन में प्रूव करना है cos π/4, ये LHS ले रहा हूं, -x इंटू cos π/4 - y sin π/4 - x sin π/4 - y। अब ध्यान दो दोस्तों, क्या करना होगा, हमने एक आइडेंटिटीज बताई थी, cos a + b इक्वल क्या होता है दोस्तों, cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान, इससे पहले बता चुके, जो स्टूडेंट नहीं देखें जरूर जाके देखें पिछला वीडियो। तो इसको हम a - b बोल सकते हैं भाई, cos a cos b माइनस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होगा, cos a + b का। a की जगह पे ये लिखा है, b की जगह पे दोस्तों ये लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब a + b तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos π/4 क्या हो जाएगा, π/2 ऐड करोगे तो π/2 हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y। ध्यान दो दोस्तों, अब क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इस तरीके से लिख लो। क्यों, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, x + y। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे दोस्तों, cos 90 - थीटा = sin थीटा। जो प्रूव करना था आ गया, हेंस RHS। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, दे रखा है tan π/4 + x डिवाइड बाई tan
माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है दोस्तों। तो क्या करना होगा, एलएचएस पार्ट लेता हूं। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब याद करो दोस्तों, हमने आइडेंटिटीज बताई थी 10a प्लस बी की। ऊपर लगाओ 10a प्लस बी की आइडेंटिटी। ए की जगह पे क्या है, पाई बाई 4, बी की जगह पे एक्स, तो हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ध्यान दो दोस्तों, अब नीचे आइडेंटिटी लगाओ 10a माइनस बी की। तो 10a माइनस 10b डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई ऊपर लिख रहे हैं 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब दोस्तों वैल्यूज रखो दोस्तों। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10x। ये कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार दोस्तों नीचे आओ, इसकी वैल्यूज 1 माइनस 10x। अब दोनों का स्क्वायर है, तो यहां कर रहा हूं दोस्तों 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसे दोनों दोस्तों क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इट इज प्रूफ। क्वेश्चन 8 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स इक्वल साइन पाई माइनस एक्स cos 90 प्लस एक्स इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स प्रूव करना। तो दोस्तों क्या करना किया जाएगा, LHS cos पाई बाई पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos 90 प्लस एक्स। ध्यान दो दोस्तों, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का cos थीटा। और cos माइनस थीटा दोस्तों cos थीटा होता, तो ये हो जाएगा cos x। sin पाई माइनस एक्स इक्वल टू sin x cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। तो ये माइनस पहले लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई sin स्क्वायर एक्स। क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्या कहता है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स
1 लेके आना है दोस्तों, प्रूफ क्या करना है 1, तो LHS ले लेता हूं, आप उतारना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए क्या करूंगा, इसके कपड़े बदलने वाला हूं, 3π/2 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको दोस्तों इसको 3π/2 क्या होता है 270, कितना होगा दोस्तों 270 प्लस एक्स, ये 360 प्लस एक्स, ये 270 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स। ठीक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान दो, 270 में कुछ भी ऐड करोगे फोर्थ में जाओगी, फोर्थ कहता है कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ये कॉस है अर्थात पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 270 की लाइन चेंज हो जाती है, जो फार्मूला 180 से और 270 से स्टार्ट होता है वो चेंज होता है, चेंज कर देंगे, कॉस साइन में आ जाएगा प्लस साइन एक्स। अब 360 में कुछ जो ऐड करोगे तो इसमें जाओगे, फर्स्ट में, फर्स्ट क्या कहता है पॉजिटिव और नो चेंज, ये लाइन क्या होती है नो चेंज की, तो कॉस एक्स। आगे बढ़े दोस्तों, कॉट 270 माइनस एक्स, इसमें आ जाओगे सेकेंड में, 270 से कुछ लेस करोगे, सॉरी थर्ड में आओगे, थर्ड क्या कहता है टेन कॉट प्लस का, बाकी सब माइनस का, तो ये दोस्तों प्लस का रहेगा 10x हो जाएगा। इसी प्रकार 360 में ऐड करोगे तो इसमें आ जाओगे, कॉट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये था, और इतना भयानक क्वेश्चन लिख के दे दिया, तो आप देखते हैं क्या होने वाला है। 10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐड करना हो चाहे लेस करना है तुमको डिनोमिनेटर से, साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये चीज का कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है दोस्तों 1 RHS। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है दोस्तों, साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, प्रूव करना है। ध्यान दो दोस्तों, LHS लिया, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स। अब कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इन्होंने घुमा के लिखा, आपकी इच्छा इस तरीके से लिख ली, कॉस n प्लस 2 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स प्लस साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स। क्यों, अब आइडेंटिटीज बन गई, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, प्लस है तो ये किसकी होती है कॉस ए माइनस बी की, ए की जगह पे क्या था माइनस बी की जगह पे क्या है, ओपन करो ब्रैकेट दोस्तों, nx प्लस 2x माइनस का nx माइनस का x, ये कैंसिल, cos 2x से 1x लेस कर दिया तो x क्या वही लाना था, हेंस RHS। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर,
3π/4x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू -√2 sin x। ये चीज हमें दिखा देनी है दोस्तों, दिखा देनी है दोस्तों। देख लें इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दें। 3π/4 cos 3π/4 पाई का मतलब 180, 45 3 135 प्लस x माइनस cos 135 माइनस x। अब दो बातें हैं दोस्तों, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन ऐसा करो इसमें CD का फार्मूला लगा दो, cos C माइनस cos D। क्या बता था, 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। इससे पिछला वीडियो समस्त स्टूडेंट्स जरूर देखें, वरना दिक्कत होती रहेगी आप लोगों को। ध्यान दें, इसमें दो और एक आइडेंटिटी और लगाई जा सकती है, cos A प्लस B, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, यही लगा देते हैं। 2 sin C की जगह पे इतना प्लस D बाई 2 माइनस इंटू साइन D माइनस C/2 135 माइनस x 135 माइनस x डिवाइड बाई 2। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ये x कैंसिल, 2 sin 270 इंटू साइन माइनस 2x डिवाइड बाई 2 2 कैंसिल 135 2 sin 135 इंटू साइन माइनस x। दोस्तों अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इंप्लाई लाइक 2 sin इसको 90 प्लस 45 साइन माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा, तो आगे माइनस लगा लिया। समझ पाए दोस्तों, माइनस आगे कर लिया। आगे बढ़ो दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अब कहा लिखूं दोस्तों, ऐसा कर रहे हैं, ऊपर से रेस कर रहे हैं, माइनस cos 45 की वैल्यूज 1/√2 sin x, ये √2 कैंसिल होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो एक बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देन sin x इट इज RHS, यही लाना था दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड